जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड गाइज, अगर आपको दोनों पोस्ट पर अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पहले आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर अप्लाई करना है। एंड अगर आपको ग्रेड फर्स्ट पर अप्लाई करना है तो सेम प्रोसेस आपको दोबारा फॉलो करना होगा। बस इसमें अगर कुछ अलग होगा तो वो होगा आपकी क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन। उसमें आपको ग्रेड फर्स्ट की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जानकारी देनी है, बाकी डिटेल आपकी वहाँ पर पहले से सेव हो जाएगी। आपको सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है, क्योंकि आपको बार बार इसमें ना तो OTR करने की आवश्यकता होती और ना ही अपनी डिटेल को दोबारा बार बार भरने की आवश्यकता होती। आप जब एक बार भर लेते हैं तो वो वहाँ पर सेव हो जाती है और उसके बाद में आप बस सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से चेंज करनी होती है तो वो आप वहीं के वहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूं। एंड जो आपके सामने इशूज आ रहा होगा कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको कास्ट कैटेगरी डिटेल देनी है, चाहे आप SC है, चाहे ST या फिर OBC। इसके अलावा कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप जब ओपन करेंगे तो जानने को मिलेगा 6565 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और आप ये फॉर्म 29 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। फीस इसमें जनरल, OBC, EWS के लिए 500 और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 है। फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की है उनको भी यहाँ पर 250 रुपये ही पे करने हैं। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल, OBC, EWS को 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे और जो बाकी कैटेगरी है इनको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा। अप्लाई करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर 10वीं साथ ही आपसे ITI मांगी है। अगर ITI नहीं है तो आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 12वीं पास कैंडिडेट भी अब इसमें अप्लाई कर पा रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो 12वीं है वो PCM या साइंस से की है। ये सभी जानकारी जब आप जान ले एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है, जानने के बाद में इन्फॉर्मेशन और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है 2024, 2025 या फिर 2026 के अंदर, जैसे कि ALP का 2026 के अंदर आया था, तो आपका अकाउंट बना हुआ है। आप नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, आपको उसी को लॉगिन करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, यानी कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। अगर आप आधार के माध्यम से होना चाहते तो आप इसको टिक करेंगे, अपना नंबर डालेंगे वो वाला जो आधार के साथ में लिंक है, एंड जनरेट आधार OTP करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो यहाँ पर डाल करके इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। या फिर दूसरे माध्यम का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID या पासवर्ड का इस्तेमाल करना है और लॉगिन हो जाना है। बट गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको पहले इसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नोट में यही बोला जा रहा है कि गाइज, आप अगर पहले से 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई भी RRB का फॉर्म भर चुके हैं तो आपको नया अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, आप उसी को लॉगिन कीजिए, क्योंकि नया अकाउंट क्रिएट करने में काफ़ी इशू आएगा और वो हो भी नहीं पाएगा। तो आपको कहना है कि हाँ, ये चीज़ मुझे पता चल गई है और मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ, और आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आती है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फुल नेम है वो एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। और गाइज, इस फुल नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपसे पूछेगी कि आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पर डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। फिर गाइज, आपको डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर डाल के वेरीफाई करना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने भरा वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। इसके बाद आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल। जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। तो फादर नेम को आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, माताजी के नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आती कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पर आप आपकी ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और फिर जनरल
जनरेट ईमेल ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी इस ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और जनरेट मोबाइल ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन नीचे यहाँ पर है, एक है वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर और दूसरा है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड या फिर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो अगर आप डिजिलॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर इसके ऊपर क्लिक करना होगा। आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आपका डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपनी परमिशंस अलाउ कर देंगे और जो आपकी डिटेल्स हैं, जो भी आपने वहां पर डिजिलॉकर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो यहाँ पर सभी फैच कर ले जाएंगे। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू इसमें वेरिफिकेशन कराना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपको आधार की वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। वो कैसे आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर मांगा है। जैसे आप आपका आधार नंबर डालेंगे, जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर एक ओटीपी आपको सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे, फिर आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका आप एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे अपनी मर्जी से और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। अच्छे से जानकारी एक एक करके चेक कर लेना, क्योंकि ये वो सब जानकारी है जो कि करेक्शन के टाइम भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी जानकारी अच्छे से चेक करने, टाइम लगा करके एक एक स्पेलिंग, ताकि आपको पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि हाँ सभी इन्फॉर्मेशन सही है। और जब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट हो तब आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देना। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 विकल्प हैं, एक है आधार वाला। अगर आपने आधार के थ्रू वेरिफिकेशन किया है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करके आपका वो नंबर डालिए जो आधार के साथ में लिंक है और जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर डाल करके आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन हो जाइएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है तो आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल इसके ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया अपनी मर्जी से वो यहाँ पर डालना और फिर यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद में गाइज आपके सामने यहाँ पर ओटीपी सेंड करने का विकल्प आएगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप ओटीपी ईमेल पर चाहते हैं या फिर नंबर पर, जो भी माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर पहले से रजिस्टर्ड है तो गाइज आप अपनी डिटेल्स को अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एडिट कर सकते हैं उसके बारे में बोला गया, तो आप यहाँ से ओके करेंगे और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप यहाँ पर जिस डिटेल को भी एडिट करना है वो पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लीजिएगा, या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है और ये उन्हीं के लिए है जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने 2024, 2025 या 2026 के अंदर कोई फॉर्म भरा हो। बट अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, कोई मॉडिफिकेशन आपको नहीं करना, तो अब आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने आपकी वैकेंसी आएगी, ऊपर होगी आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी और नीचे ग्रेड 3 की। तो अगर आपको ग्रेड 3 पर अप्लाई करना है आप यहाँ पर आपका जोन सेलेक्ट करेंगे, जिस जोन के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर मेरा जो डाटा है वो फैच कर लिया गया, क्योंकि मैंने पहले से फॉर्म भर के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको अपने डाटा से किस तरह से आपको जानकारी भरनी है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ऊपर की तरफ जो इन्फॉर्मेशन देखेंगे वो होगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी। जो आपको यहाँ पर अभी नई इन्फॉर्मेशन भरनी है वो है आपका मैरिटल स्टेटस। तो आपको बताना है आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। गाइज यहाँ पर जब आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में एक सवाल आपके सामने आएगा, डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन, यानी कि जो फी एग्जाम्शन मिलता है। फी एग्जाम्शन अगर आपको नहीं पता क्या, मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस पे करनी है और बाकी कैटेगरी को 250 रुपये पे करनी है। और उसमें जब आपका सीबीटी फर्स्ट हो जाएगा तो उसमें आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 250 रुपये फीस रिफंड की जाएगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। तो ये उसी के बारे में पूछा गया है कि जो फीस आपको रिफंड की जाएगी क्या वो
आपको लेनी है। अगर आप उसको लेना चाहेंगे तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप इसमें डू यू विश टू अवेल फी एग्जामिनेशन इसमें नो कर देंगे तो गाइस जब आपको फीस रिफंड होगी भी तब आप वहाँ पर फीस रिफंड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप इसके लिए पहले ही मना कर चुके हैं कि मुझे फ़ी एग्जामिनेशन नहीं चाहिए। तो अगर आपको ये फीस लेनी है सभी कैंडिडेट को, क्योंकि कौन चाहता है कि मेरे पैसे वहाँ पर रहे, और ये फीस तो आपको चाहे आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो चाहे फेल हो तब भी मिलेगी, बस आपको एग्ज़ाम देना है। तो आप सभी कैंडिडेट इसमें यस कर देना कि हाँ मुझे फ़ी एग्जामिनेशन चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर यस किया, यस करने पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है कि यू हैव क्लेम्ड वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फी, यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर मेंशनिंग योर माइनॉरिटी कम्युनिटी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस वक्त आपको दिखाना होगा कि मैं माइनॉरिटी से आता हूँ या फिर उस कैटेगरी से आता हूँ जिसको ये छूट मिल रही है। तो गाइज आप वहाँ पर दिखाएंगे। आप इसमें आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन उनके लिए भी है जो कि यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर वो चाहते कि मुझे अपनी पूरी की पूरी फीस रिफंड चाहिए। अब क्योंकि ऐसा भी है कि कुछ कैंडिडेट तो ऐसे जो इसमें एग्ज़ाम देने के बाद में सिलेक्ट नहीं होंगे उनको तो फीस रिफंड मिलेगी, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पर जिनकी जॉब लग जाएगी। अब वो ऐसे में ये भी सोचेंगे कि यार थोड़ा सा तो अमाउंट है, क्या हम इसको वापस ले। तो ये उनके लिए, ताकि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाइए कि मेरी ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है या फिर मैं SC/ST से आता हूँ और मुझे फीस चाहिए। बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर जब आपको फीस रिफंड का प्रोसेस आएगा वहाँ पर ली जा सकती है आपसे ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर दे। अब इसके बाद में मदर टंग आपको यहाँ पर आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आप अपने जो एग्ज़ाम है वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी में आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो वो निशान के बारे में आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क लिखेंगे, बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर है तो आप पहला निशान लिखेंगे, और अगर दूसरा भी कोई निशान है तो आप उसके बारे में भी लिख देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नन लिख सकते हैं या फिर नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिटी आएगी तो आपको बताना है कि आप जनरल हो, ST हो, OBC हो या EWS हो। अगर आप OBC हो तो आपके सामने किस तरह का विकल्प आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने OBC सेलेक्ट किया। OBC सेलेक्ट करने पर यहाँ पर कहा है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC/ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के SC/ST OBC NCL कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको बताना है कि आप नॉन क्रीमी लेयर है या फिर क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर तो जनरल में ही काउंट किए जाते हैं, नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पर रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। अब जब आप नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट करेंगे OBC, तो आपसे कहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए और 29/7/2026 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि 1/4/2026 से लेकर के 29/7/2026 के बीच का बना होना चाहिए, और उसमें जो आपकी मैक्सिमम इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी जानकारी देनी है कास्ट सर्टिफिकेट की। इसमें आपको नेम ऑफ दी कास्ट, आपकी कास्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अभी आप जो वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ है। अब इसमें यहीं पर लिखा है तेली कम्युनिटी, यानी कि जो कैंडिडेट का कास्ट है वो तेली कम्युनिटी से आता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें यहाँ पर अपनी कास्ट लिख देनी है जो उसमें सर्टिफिकेट में लिखी गई है। फिर एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर लिखा है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद किसके द्वारा ये जारी हुआ है। अब आप आपका सर्टिफिकेट चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सक्षम अधिकारी के बाद में तहसीलदार। ये सभी जो सर्टिफिकेट है कास्ट के, चाहे वो SC/ST का हो चाहे OBC का, वो अलग अलग अधिकारी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो आपको देख लेना है कि कौन सी पोस्ट ने उसको जारी किया है। जिसने भी किया है वो आपको सक्षम अधिकारी के बाद में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तहसीलदार लिखा है तो इसका मतलब है कि इसको तहसीलदार ने किया। तो आपको यहाँ पर आना है और आपकी उसी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना जिसने कि आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश के हुआ है, वो भी आपको ऊपर टॉप पर देखने को मिल जाता है। जारी डेट भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी आपके सर्टिफिकेट में जारी दिनांक के सामने। वो डेट आप यहाँ पर डाल देंगे और मैंने डेट बता दी है कि 1 अप्रैल 2026 से लेकर के जो आपकी इस फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके पहले का बना होना चाहिए। तो वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो भी आपके सामने इसी प्रकार से विकल्प आएंगे। आपको यहाँ पर इसी प्रकार से कास्ट का नाम देना होगा, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा, किसके द्वारा वो जारी हुआ है वो बताना होगा, स्टेट बतानी होगी और जारी डेट भी बतानी होगी। फिर नीचे है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। पहले आपकी स्टेट, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, और जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर एड्रेस के सेक्शन में कंप्लीट वे में डालेंगे। एंड जो नियरेस्ट सिटी है, कोई मेजर टाउन है, मुख्य सिटी, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर
अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से आप इस तरफ आपका परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं। जैसे कि एक सवाल है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या एक आप पर्सन है जो कि विकलांग है, PWBD कैंडिडेट है आप, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए तो आपको यहाँ पर स्क्राइब डिटेल में यस करना है। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक है तो आपने यहाँ पर नो कर देना। फिर उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, क्या आप EBC कैटेगरी से आते हैं, अगर आते हैं तो आपको यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, वो सब आपको बताया। और साथ ही आपको बताना होगा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, EBC सर्टिफिकेट, BPL, इश्यूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। नहीं है आप EBC कैंडिडेट तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर पूछा डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप एक एम्प्लॉय है इंडियन रेलवेज के जो कि अभी करंटली सेवा कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपका कोई अन्य कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको काम कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में या स्टेट में तो आपको बताना है, नहीं तो आप अगर बिल्कुल बेरोजगार है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया रेलवे की किसी भी शाखा से तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर आपको बताना कि कौन से ट्रेड में की है, कौन सी डेट में आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, कब तक आपने की थी, और इज़ योर रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है तो यस करने पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट की डेट, किस डेट में जारी हुआ है, मार्क्स ऑब्टेंड और फुल मार्क्स, नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। एंड अगर आपने ये एक्ट अप्रेंटिस की ही नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर पूछा है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी, जो आपको फीस रिफंड होगी वो आपको इसी बैंक में होगी। और ये जरूरी नहीं है कि आप अपना ही बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक करें, आप आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या फिर किसी रिलेटिव का भी दे सकते हैं, उसके अकाउंट में आपको फिर फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो अपना आधार कार्ड नंबर डालिए और उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो फैच किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नंबर डाला और फिर मैं आई अंडरस्टैंड एंड अग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो फैच कर लिया गया है जो आधार के साथ में लिंक है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये जानकारी सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले इसमें मैं मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं की है वो आपको बताना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, और कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, कोई अन्य स्टेट का बोर्ड जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। किस डेट में आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर एक एक करके अच्छे से सावधानी से भरनी है। फिर रोल नंबर आपका क्या था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। और जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, या फिर आप 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे ही जानकारी ऐड हो तो आप इसमें देखेंगे नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, ITI का है और 10+2 का है। अगर आपने 12वीं भी किया तो सेम तरीके से 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहाँ पर आप बताएंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स डिसिप्लिन, फिर आपका जो स्टेट है वो, जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर 12वीं की भी भर देता हूँ। मैंने 12वीं की है, कौन सी स्टेट से की है वो बताना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से की है वो आपको बताना है, और कौन से बोर्ड से किया उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, और किस डेट में आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। आप से अप्लाई करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट पर 10वीं और ITI या फिर NAC मांगा है, यानी कि 12वीं कंपलसरी नहीं है तो भर देना, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ITI है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि उनमें से किस ट्रेड के अंदर है, कौन सी स्टेट से आपने आपकी ITI की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी ITI की है, और आपकी इंस्टीट्यूट का नाम क्या है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, और किस डेट में आपने इस ITI को पास किया है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर डेट, उसके बाद सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, नेशनल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का, तो जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट टाइप जैसे कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। अगर आपके पास NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तो आप NAC सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन यानी कि कौन से ट्रेड में वो बताएंगे, स्टेट बताएंगे जहां से आपको मिला है, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपको मिला है। उसके बाद में आपको सेम तरीके से आपकी जो इंस्टीट्यूट है
वो आपको बता देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको भर देता हूँ और उसके बाद में डेट ऑफ पासिंग कब आपने इसको पास कर लेता वो भी आपको यहाँ पर बताना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपका कौन सा सर्टिफिकेट है वो और सर्टिफिकेट टाइप वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आपको इसको ऐड कर देना है। अब ये जानकारी मैंने सभी के लिए बता दी है ताकि जो भी कैंडिडेट जिस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन भरना सीख सके। वैसे अप्लाई करने के लिए 10वीं साथ ही ITI या फिर NAC आपसे मांगा है। अब मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको गाइज आपका लाइव फोटो लेना है और आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आप पहले देख लीजिए कि किस तरह का सिग्नेचर रिजेक्ट होगा वो आपको बताया। ऊपर की तरफ आपके फोटो बताया कि किस तरह का फोटो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का रिजेक्ट होगा। तो फोटो में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो आपको देखना है फोटो आपके नॉन वाइट क्लोथिंग होने चाहिए। अच्छे से आपको कैप्चर करने की कोशिश करना है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आप दूर है तो आपको पास होना है, पास है तो आपको करीब होना है, यानी कि देख लेना है अलग अलग एंगल से ट्राई करके अगर आपको कोई इशू आए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव फोटो अपलोड करके इससे आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। गाइज यहाँ पर जैसे ही आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा तो आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे और आप यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। जब तक आपका लाइव फोटो कैप्चर नहीं होगा तब तक आपके सामने एरर आता रहेगा। और कैप्चर लाइव फोटो करना बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इसलिए गाइज आपको यहाँ पर सही से करना है। देख लीजिए प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ पर इसको सेव कर देना और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसी को आपको यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर क्लिक करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको देनी है तो मैं यहाँ पर इसको पहले नंबर पर टिक करूँगा। और जैसे ही आप पहले नंबर पर टिक कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपने उसको फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस दी है। सभी प्रेफरेंस दे दीजिएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप सभी को पोस्ट प्रेफरेंस दे देना। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है। पहले इसमें आपको बताना कि कौन सी जगह से आपने फॉर्म भरा है या फिर आप भर रहे हैं। जिस भी जगह से भरा है उसी का नाम आपको देना होगा। यहाँ पर बहुत सारे अपना नाम दे देते हैं, आपको अपना नाम नहीं बल्कि जगह का नाम देना है, अपनी सिटी का जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। फिर आप सेव कर देंगे और उसके बाद ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तब आप यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड दी अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट करेंगे। लगता है कोई जानकारी गलत है तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो ही आप सबमिट करना और उसके बाद में आपका फी पेमेंट कर देना। जब आप आपका फी पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद में आपका जो फॉर्म है फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड गाइज इस प्रकार से आप लोग RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड 3 ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।